मॉर्निंग, myself Alan मीना, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा, बीएससी पार्ट थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आज अपना टॉपिक है कम्यूटेशन रिलेशंस। सबसे पहले कम्यूटेटर क्रम विनिमय क्या होता है। कोई भी दो संकारक मान लीजिए ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर, क्रम विनिमयक होंगे। इनको हम बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत ए कैप प्लस बी कैप के रूप में क्लोज करते हैं और इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। कम्यूटेशन ऑफ ए कैप बी कैप इज इक्वल टू ऑपरेटर ए कैप ऑपरेटर बी कैप माइनस ऑपरेटर बी कैप ऑपरेटर ए कैप। यदि किन्हीं दो संकारकों के लिए क्रम विनिमयक संकारक का मान शून्य प्राप्त होता हो, अर्थात ऑपरेटर ए और बी का कम्यूटेशन इज इक्वल टू 0, या कहें ऑपरेटर ए बी इज इक्वल टू ऑपरेटर बी है, तब दोनों संकारक क्रम विनिमय हो सकते हैं। ऐसे संकारकों का कम्यूटेटिंग ऑपरेटर कहते हैं। ऐसे संकारकों को हम कम्यूटेटिंग ऑपरेटर कहते हैं जब उनका की क्रम विनिमयक संकारक का मान शून्य प्राप्त हो। कोई भी दो संकारक हो सकते हैं, यदि उनका क्रम विनिमयक संकारक का मान शून्य प्राप्त होता है तो वो दोनों संकारक क्या कहलाते हैं, कम्यूटेटिंग ऑपरेटर। हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ऑपरेटर ए इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, ऑपरेटर बी इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई। तब क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल अपॉन डेल वाई ऑफ साई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स इंटू साई, अतः ये क्रम विनिमयक संकारक हैं। लेकिन एक संकारक क्रम विनिमयक नियम का पालन नहीं करते, जैसे कि एग्जांपल ए ऑपरेटर इज इक्वल टू एक्स ऑपरेटर, बी इज इक्वल टू पी एक्स ऑपरेटर। तब एक्स ऑपरेटर पी एक्स ऑपरेटर इंटू साई इज इक्वल टू एक्स पी एक्स ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई ओपन डेल एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आयोटा एच क्रॉस बाहर आ जाएगा, एक्स इंटू डेल साई ओवर डेल एक्स, तथा पी ऑपरेटर एक्स ऑपरेटर इंटू साई। तो पी ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे पी एक्स की, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स साई। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स के सापेक्ष में एक्स साई का हम पार्शियल डेरिवेशन करेंगे। पार्शियल डेरिवेशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस आयोटा एच क्रॉस साई माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स इंटू डेल साई। तो इक्वेशन 4 और 5 से निष्कर्ष निकलता है कि ऑपरेटर एक्स कैप पी एक्स कैप इज नॉट इक्वल टू पी एक्स कैप एक्स। ये समीकरण 4-5 का उपयोग किया जाए तो हम पाते हैं कि एक्स कैप पी एक्स कैप और पी एक्स कैप इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस इक्वेशन नंबर साइन। तो ऐसे संकारकों को जो क्रम नियम का पालन नहीं करते हैं नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर कहते हैं। ऐसे संकारक जो क्रम नियम का पालन नहीं करते हैं वो कहलाते हैं नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेटर। अब कम्यूटेशन रिलेशंस। एक कण के लिए स्थिति संवेग चरों के संगत संकारक एक्स कैप वाई कैप जेड कैप पी एक्स कैप पी वाई कैप पी जेड कैप में कैनोनिकल कॉन्जुगेट स्थिति तथा संवेग संकारकों के मध्य क्रम विनिमय संबंध निम्न होता है। कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन एक्स कैप पी एक्स कैप, इसकी जो वैल्यू आती है सॉल्व करने पर आयोटा एच क्रॉस। इसी प्रकार कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन वाई कैप पी वाई कैप, इसकी भी वैल्यू आयोटा एच क्रॉस आएगी। इसी प्रकार जेड कैप पी जेड कैप का कम्यूटेशन रिलेशन आयोटा एच क्रॉस। और अन्य संकारक जैसे कि एक्स कैप और पी वाई कैप, या वाई कैप पी एक्स कैप, जेड कैप पी एक्स कैप, या एक्स कैप पी जेड कैप, वाई कैप पी जेड कैप, जेड कैप पी वाई जेड कैप, इन सब का जो वैल्यू आती है वो सब आती है 0। एक कण के कोणीय संवेग L इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स घटक होते हैं LX, LY, LZ, उनके संगत जो संकारक होंगे LX के करस्पॉन्डिंग जो संकारक आएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई डेल अपॉन डेल जेड माइनस जेड डेल अपॉन डेल वाई। इसी प्रकार से एल वाई के
ऑपरेटर के संकार की वैल्यू आएगी माइनस आयोटा एच क्रॉस इंटू जेड डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपॉन डेल जेड। इसी प्रकार एल जेड कैप माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल अपॉन डेल वाई माइनस वाई डेल अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन नंबर 10। इनके लिए क्रम निरपेक्ष संबंध निम्न होते हैं, इनको अपन सॉल्व करेंगे। एल एक्स एल वाई इनका जो कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे तो इनकी जो वैल्यू आएगी आयोटा एच क्रॉस एल जेड कैप आएगी। इसी प्रकार से एल वाई एल जेड कैप का जो कम्यूटेशन रिलेशन खोलेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी आयोटा एच क्रॉस एल एक्स कैप। इसी प्रकार से एल जेड एल एक्स कैप इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस एल वाई कैप। उपरोक्त तीनों संबंधों को एक साथ लिखने पर एल संकारक के लिए निम्न संबंध संकारक प्राप्त होता है। एल क्रॉस एल इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस एल कैप। क्वेश्चन नंबर 12। यदि एल कैप स्क्वायर संकारक निम्न है तब इसके और एल कैप के घटकों के मध्य क्रम विनिमय संबंध निम्न होते हैं। एल स्क्वायर और इसका एल का जो कंपोनेंट है एल एक्स है एल वाई है एल जेड है, इन सब का कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे अपन तो एल स्क्वायर एल एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। इसी प्रकार से एल स्क्वायर एल वाई इज इक्वल टू 0 आएगा, एल स्क्वायर एल जेड इज इक्वल टू 0। यदि दो कणों के लिए स्थिति और संवेग संकारक क्रमशः x1 p1x x2 p2x है तब केवल कैनोनिकल कॉन्जुगेट पेयर्स के लिए ही कम्यूटेशन रिलेशन शून्य नहीं होगा, अर्थात x1 p1x इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस x2 कैप p2x कैप इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस। लेकिन अन्य जोड़ों के लिए क्रम विनिमय शून्य होगा, यानी कम्यूटेशन रिलेशन 0 आएगा। जैसे x1 कैप और p2x इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से x2 कैप p1x कैप इज इक्वल टू 0। कुछ कम्यूटेटर एल्जेब्रा है, क्रम विनिमय निम्न संबंधों का पालन करते हैं और इन्हें सरलता से सिद्ध किया जा सकता है। जैसे ए बी इज इक्वल टू कम्यूटेशन बी ए। इसी प्रकार से ए कम्यूटेशन का ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी का कम्यूटेशन रिलेशन प्लस ए सी का कम्यूटेशन रिलेशन। इसी प्रकार से ए इंटू बी सी का कम्यूटेशन, तो इसका ए बी इंटू सी बाहर आ जाएगा और बी पहले आ जाएगा ए सी। ए कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ बी एंड सी, तो प्लस बी कम्यूटेशन रिलेशन सी और ए प्लस सी कम्यूटेशन रिलेशन ए और बी इज इक्वल टू 0। थैंक यू।